बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, मगर आपने देखा होगा कि बाज़ लोग 50 या 60 साल के होकर भी 35 या 40 साल के नज़र आते हैं। इस वीडियो में उन तरीकों और लाइफ़स्टाइल को देखेंगे जिनसे आप एज को बढ़ने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स को चेहरे पे ज़ाहिर होने से रोक सकते हैं और अपनी बढ़ती एज के साथ भी जवान नज़र आ सकते हैं। सबसे पहले एजिंग प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। एजिंग वैसे दिखने में तो बॉडी के बाहर ज़ाहिर होती है, लेकिन हकीकत में ये बॉडी के अंदर होने वाली चेंजेस के सिम्टम्स ज़ाहिरी तौर पे आपके चेहरे, हाथों और बॉडी पे नज़र आते हैं। इस प्रोसेस के दौरान 3 चीज़ें शामिल हैं: कोलेजन, कनेक्टिव टिश्यूज एंड फाशिया। कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो कनेक्टिव टिश्यू से बनता है और फाशिया भी कनेक्टिव टिश्यू की शीट्स से बनता है। फाशिया जो बॉडी मसल्स के बाहर होता है, जब फाशिया स्टिफ होने लगता है तो बॉडी स्लम्प्ड ओवर होने लगती है। यहाँ ये बात वाज़ेह हुई, एजिंग में कनेक्टिव टिश्यू से बनने वाले कोलेजन का गहरा ताल्लुक होता है। 40 साल की एज के बाद 25% कोलेजन बॉडी से लॉस्ट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ इसी कोलेजन को प्रोटेक्ट और रिवर्स करना है ताकि एजिंग प्रोसेस स्लो हो सके। बॉडी में कोलेजनेज एंजाइम्स कोलेजन को ब्रेक डाउन करता है। बॉडी में इस एंजाइम को हाई करने में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी सूरज की शुआओं की ज्यादती स्किन को डैमेज करती है, लेकिन धूप का लेना भी लाजमी होता है। तो गर्मियों में धूप आप सुबह या शाम की ले सकते हैं। इस धूप से आप विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। अगली चीज है शुगर। शुगर की ज्यादती बॉडी में प्रोटीन को ब्लॉक कर देती है, जिससे आर्टरीज में क्लॉग बनना शुरू हो जाता है। अगले नंबर पर हाई कार्बोहाइड्रेट्स। सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है। स्टार्च यानी चीनी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर स्टार्च बनाते हैं। तो ये बात वाज़ेह है कि कार्बोहाइड्रेट्स शुगर होती है, इसीलिए हाई कार्ब से हर डाइट में मना करता आ रहा हूँ। बात करेंगे कैसे आप एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। पहले नंबर पर विटामिन डी। विटामिन डी आपकी बॉडी में कोलेजन ब्रेक डाउन को रोकता है, तो ये विटामिन आप खुराक की सूरत में भी हासिल कर सकते हैं या कैप्सूल फॉर्म में 10,000 IU रोजाना लिया जा सकते हैं। घर पर कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे बॉडी कोलेजन को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 1 इज एक्सरसाइजेस। बॉडी की मूवमेंट्स से कोलेजन तेजी से बनते हैं, तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस रेकमेंड करूंगा जिनसे कोलेजन तेजी से बनते हैं। नंबर 1 इज प्लैंक एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज पुश अप एक्सरसाइज होती है। इसमें बॉडी वेट को बाजुओं, कोहनियों और हाथों पर डाला जाता है। अगली एक्सरसाइज इसेंट्रिक एक्सरसाइज। इस वर्जिश में बॉडी को पुश अप से स्लो डाउन किया जाता है। अगली एक्सरसाइज पुल अप, जो अक्सर पब्लिक पार्क्स में भी देखने में आती है। अगली चीज है स्प्रिंटिंग एक्सरसाइज, यानी ग्रेजुअली रनिंग। ग्रेजुअली रनिंग से आपकी बॉडी मोशन में जाती है और कोलेजन प्रोसेस के साथ साथ हार्ट के वाल्व्स और टिश्यू को हेल्दी रखा जा सकता है। अब उन न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे जो बॉडी कोलेजन को बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। पहले नंबर पर विटामिन सी। विटामिन सी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, जिससे बॉडी बेहतर तरीके से कोलेजन बनाती है। विटामिन सी में सबसे बेहतरीन खाना रॉ sauerkraut, ये बंद गोभी से बनाया जा सकता है। इस रेसिपी को नाम के साथ सर्च करके बनाने का तरीका देख सकते हैं। इसे आप घर पर बना सकते हैं या आप ऑनलाइन ऑर्डर से भी हासिल कर सकते हैं। दूसरा लेमन जूस। लेमन जूस भी विटामिन सी से भरपूर होता है। इसके अलावा रोजाना 2 सेब छिलके समेत खाने से एजिंग प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है, क्योंकि सेब के छिलके में क्वर्सेटिन यानी विटामिन सी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज विटामिन K2। विटामिन K2 कोलेजन के साथ साथ कार्टिलेज, बोन्स, टेंडन्स एंड फाशिया को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कोलेजन ब्रेकडाउन को स्लो किया जा सकता है। विटामिन K2 लिवर, एग, यॉक और देसी घी से हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बॉडी को कोलेजन बनाने में हेल्प करता है। मैग्नीशियम बॉडी में 300 के करीब एंजाइम्स में इन्वॉल्व होता है और यही मैग्नीशियम विटामिन डी को बॉडी में ब्रेक डाउन से रोकता है। विटामिन डी भी कोलेजन बनाने का एक सोर्स जाना जाता है और इसके साथ साथ बोन ग्रोथ के लिए भी विटामिन डी का होना जरूरी होता है। यही वजह है कि कभी भी विटामिन डी सप्लीमेंट फॉर्म में लें तो इसके साथ मैग्नीशियम भी लेना लाजमी होता है, वरना कोई भी फायदा हासिल नहीं किया जा सकता। मैग्नीशियम डार्क चॉकलेट, बादाम और पालक वगैरह से हासिल किया जा सकता है। अगले नंबर पर जिंक की बात की जाए तो जिंक जो स्किन को जवान रखने के साथ साथ वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। जिंक रेड मीट, लिवर और फिश से हासिल किया जा सकता है। अगला विटामिन जो एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, इसे कॉपर कहा जाता है।
कॉपर रेड मीट, शेलफिश यानी हलाल सी फूड्स, लिवर और डार्क चॉकलेट से हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा नींद पूरी करें। इंटरमीडिएट फास्टिंग से भी एज प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है। आखिर में एजिंग रिस्क फैक्टर की बात करें तो स्मोकिंग और शुगर मेन फैक्टर्स होते हैं जो कोलेजन को ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा बढ़ती उम्र के असरात तब भी ज़ाहिर होते हैं जब आप ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़्यादा ले रहे होते हैं और ओमेगा 3 बहुत कम मिकदार में लेते हैं। सो स्किप ओमेगा 6 फैटी एसिड एंड ट्राई टू गेट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। वीडियो देखने का शुक्रिया। कमेंट्स में अपनी राय से लाजमी आगाह करें। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।